मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन आज क्वेश्चंस करने वाले हैं कि उसके क्वेश्चन अगर आए तो आप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में कल हमने पढ़ लिया था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके और भी बहुत सारे फेमस नेम है, रेट कांस्टेंट है, इसके अलावा रेट कोफिशिएंट है, इसके अलावा रेट कोफिशिएंट के अलावा क्या है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो वेग व्यंजक, विशिष्ट अभिक्रिया, ठीक है, वेग नियतांक और वेग नियतांक, ये सारे नाम मैं आपको लिखा चुका हूं कल। इसकी यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था मोल अपॉन लीटर 1 माइनस N1 प्लस N2 प्लस N3, और यहां पर मैंने बोला था 1 अपॉन सेकेंड है, उसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हमने कल बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक की बात कल हो चुकी थी। अब आज अपन ये देखते हैं जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके पास write unit of rate constant K for this reaction, और रिएक्शन दे रखी है आपको A से B। ठीक है, निम्न अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K की इकाई लिखिए और रिएक्शन आपको दे रखी है। अब यहां पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे आंसर के अंदर। अब आपको केवल एक रिएक्टेंट दे रखा है, अगर A प्लस बी प्लस सी भी होता तो A के साथ एक रिएक्टेंट है A, दूसरा B हो जाता, तीसरा C हो जाता। तो जो हमारे पास कल रिएक्शन आपने देखी थी A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर N1 था, यहाँ N2 था, ये N3 था। यानी कि पहले रिएक्टेंट की बात अपन करें, 3 से ज्यादा का आएगा नहीं आपके, है ना, डी आएगा नहीं रिएक्टेंट में। तो एक के सामने जो है N1 है, वो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रस समीकरण मिलते गुणांक है। यहाँ N2 B का है और N3 C का है। तो सिमिलरली यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो होगा ना, मल्टीपल में आप मान सकते हो, तो और होता भी है। तो यानी कि हमारे पास N1 की वैल्यू क्या हो गई 1, N2 की वैल्यू क्या हो गई, कुछ नहीं तो 0, N3 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो कुछ भी नहीं तो 0 मान लो, आसान। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक, और फॉर्मूला लिख दीजिए K बराबर मोल अपॉन लीटर। ये फॉर्मूला सेम लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1, N1 की वैल्यू रख दी 0 0, N2 N3 की वैल्यू 0 0, और ये सेकंड इनवर्स है आपका। अब यहां पर इसे आगे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1, और ये सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 को सॉल्व करोगे तो पावर क्या आएगी 0, यानी कि K बराबर मोल अपॉन लीटर पावर 0 सेकेंड इनवर्स। किसी के ऊपर पावर 0 लग जाती है, इसका मतलब वो 1 हो जाता है। तो K की यूनिट जो है वो क्या है यहां पर, K की यूनिट आई है केवल और केवल सेकंड इनवर्स। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे अपन और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास वही यूनिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिएक्शन है A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, फटाफट से K की यूनिट फाइंड आउट करो इसके लिए।
तो देखो इस क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट ए दे रखा, रिएक्टेंट बी दे रखा, तो N1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1, N2 की वैल्यू भी दे रखी है 1। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो 1 तो एटलीस्ट है सही। बस N3 की वैल्यू आपके पास क्या है? 0। ठीक है, तो आप के बराबर क्या लिख दोगे? मोल अपॉन लीटर। क्लियर? यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, और ये सेकंड इनवर्स, इसे आप सॉल्व कीजिए तो यह आएगा मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो कितना हो गया है? अब आगे सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, ये सेकंड इनवर्स, तो ये हो गया मोल अपॉन लीटर। 1 माइनस 2 का मतलब यहां -1 है, और सेकंड इनवर्स। आप इसे और ज्यादा सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं मोल -1 लीटर प्लस 1 और सेकंड -1। ये आंसर हो गया आपका। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं सिमिलरली, फटाफट से आप सॉल्व कीजिए। रिएक्शन है 2A प्लस B। प्रोडक्ट बना रहा है, के की यूनिट बताओ फटाफट से, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या दे रखा है? N1 बराबर, अब जब कुछ दे रखा है तो उसे मान लेंगे अपन, मतलब लिख देंगे ऐसे कैसे 2, कुछ नहीं होता तो 1 तो था ही यहाँ पर, और N2 बराबर क्या है? 1, और N3 बराबर अभी भी क्या है? 0। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं के बराबर मोल अपॉन लीटर। ये 1 नंबर में आता है सीधा सीधा एक क्वेश्चन, आप सोच लीजिए कितना आसान है 1 मार्क्स लाना इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 0। अब सेकंड इनवर्स, मैं सेकंड इनवर्स को एस इनवर्स लिख रहा हूं, शॉर्ट में समझ जाइएगा। मोल अपॉन लीटर। ठीक है, 1 माइनस, अब यहां क्या हो गया? 2 प्लस 1 3, और ये सेकंड इनवर्स। ठीक, अब इसे और ज्यादा सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा मोल अपॉन लीटर। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी? 1 माइनस 3 का मतलब -2, और ये सेकंड इनवर्स। तो इसको और ज्यादा सोल्व कर लीजिए आप, मोल -2 लीटर +2, और ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, समझ में आता है? चलो अब अपन एक नया टॉपिक सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट अपन ने के की यूनिट निकालना सीख ही लिया। अब मैं आपको कुछ थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक आगे अपन टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब तक के लिए जितना बोल रहा हूं उतना आप टेबल में जो लिखा हो वो याद कर लेना, आगे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, एक अपन टेबल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मैं लिख रहा हूं रिएक्शन, ये ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, इसके लिए के की यूनिट आप क्या लाए थे अभी? सेकंड यूनिट, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा कि रिएक्टेंट जो है उसको देख के आप ऑर्डर बताओ, बट आपको ये क्या याद रखना है इसके लिए कि अगर सेकंड इनवर्स किसी की यूनिट है तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप यहां पे लिखोगे सामने, ठीक है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये ऑर्डर क्या होता है ये अपन आगे समझेंगे। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इज सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई सेकंड इनवर्स होती है। केवल आपको ये याद रखना, सेकंड इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आपने लिया था अभी, वो ए प्लस बी, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है। तो के की यूनिट क्या है थी आपके पास, मॉल, -1, लीटर, +1 और सेकंड इनवर्स आई थी ना। तो यहां पे आपको लिखना है यूनिट ऑफ, फर्स्ट के बाद किसका नंबर है, सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन इज मॉल, -1, लीटर, +1, सेकंड इनवर्स। तीसरा आपको लिखना है ये 2a प्लस बी से अपन सीख लेते हैं। इसमें k की यूनिट क्या है थी बच्चों, k बराबर मॉल +2, लीटर -2, सॉरी -2 मॉल पे है ना, मॉल -2, लीटर +2 और सेकंड इनवर्स। अगर ये है तो सेकंड के बाद किसका नंबर आ जाएगा, यहां पर थर्ड। थर्ड के आगे नहीं होता है ना, आपके कोर्स में इतना ही है। तो अब क्या याद रखना है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए वेग नियतांक जो है के की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए क्या होगा, मॉल -1, लीटर +1 और सेकंड इनवर्स। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, मॉल -2, लीटर +2 और सेकंड इनवर्स। ठीक है। ये आपको टेबुलर फॉर्म में याद रखना है, इससे आपको आगे जब अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो आसानी होगी, सहूलियत होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट है, यहां पे कुछ भी, इसके लिए के की यूनिट बताओ फटाफट। ठीक है, चलो के बराबर, सबसे पहले तो आपको यहां पता चल ही गया होगा, n1 बराबर 1, n2 बराबर 1 और n3 बराबर 1। तो के बराबर क्या लिखोगे, मॉल अपॉन लीटर। ठीक है, 1 - 1 + 1 + 1, ठीक है, और ये सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, मॉल अपॉन लीटर, 1 - 3 सेकंड इनवर्स। अब जो बच्चे वाकई में सीरियसली पढ़ रहे हैं वो फटाफट से अंदाजा लगा लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप फटाफट से बता दोगे। कैसे बताओगे, देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, मॉल यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, 1 - 3 सॉल्व करने के बाद, -2, लीटर +2 और सेकंड इनवर्स। अभी बोला था मैंने कि मॉल -2, लीटर +2 सेकंड इनवर्स अगर है तो वो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है, समझ में आई बात। अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता, अभी सॉरी गलती से मैंने सेकंड बोल दिया, अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती तो फिर क्या आता है यहाँ पर अभी बताया था आपको, मॉल -1, लीटर +1 और सेकंड इनवर्स। तो ये थर्ड ऑर्डर के टेबुलर फॉर्म में आपने देखा होगा, तो ये मॉल -2, लीटर +2 सेकंड इनवर्स
इस बात को इंडिकेट करता है, ये यूनिट जो है रेट कांस्टेंट के की, इस बात को बताती है कि ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके आगे की बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।